फ्राड़े क्यों आई है यहाँ पर? मैंने कल भी तुझे कहा था ना कि आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। तुझे समझा चुका हूँ मैं, मत जा उसके पीछे, बहुत पछताएगी, बर्बाद कर देगा वह तुझे। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, बस मुझे उसकी सिद्धि का मार्ग बता दीजिए। एक बार वो मुझसे प्रसन्न हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जो सपने मैंने अपने लिए इतने सालों से देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो फिर यही सही, लेकिन इसके बाद तेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू उसे अपनी इच्छा से बुला रही है। शीरी के मन में न जाने ऐसी कौन सी चीज ने घर कर लिया था जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पूरी 40 रातों तक तांत्रिक बाबा के पास श्मशान घाट में बैठकर एक साधना की। यह कोई आम साधना नहीं थी, बल्कि खबीस की साधना थी। खबीस जिसे अगर कोई खुश कर दे तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। शीरी ने भी इसकी कीमत चुकाई। उसकी 40 रातों से चल रही साधना आज पूरी हो चुकी थी। श्मशान घाट से खुद पर काला कपड़ा लपेटे वह रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर पहुंची। हाथ मुंह धोकर वह अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी उसके घर के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। हॉल में जाकर उसने फोन उठाया कि तभी उसकी माँ भी फोन की आवाज से उठकर बाहर हॉल में आ गई। सामने से आने वाली उस आवाज को सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। वह बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए सोफे पर बिठाया। शीरी का पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे मानो अभी किसी ने उसे फोन पर कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो। शीरी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कुछ तो बोल बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसके पहले कि शीरी कुछ बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर जोर जोर से रोने लगी। शीरी बेटा बोल, क्या हुआ? तू इस तरह से रो क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है, बोल ना बेटा, क्या हुआ? सारा नहीं रही माँ। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर शालिनी का तो मानो कलेजा ही फट गया। उसे अपनी बेटी की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वह उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए शीरी सुबह सूर्योदय होने से पहले ही अपनी माँ के साथ अपनी बहन के ससुराल पहुँच गई। शालिनी ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की चिता को जलते हुए देखा। किसी भी माता पिता के लिए इससे दर्दनाक शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। जो अभी सिर्फ 9 साल की थी, वह नन्ही सी जान तो यह समझ भी नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब कभी उसके पास वापस लौटकर नहीं आएगी। वह तो बस अपनी माँ को ढूंढने की आस में बार बार उसे पुकार रही थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के मिलने का इंतजार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी शालिनी ने कहा, न जाने अचानक मेरी लाडो को किसकी नजर लग गई। इतनी कम उम्र में मेरी बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मुझसे तो इसका मासूम चेहरा देखा भी नहीं जा रहा। किस तरह अभी भी अपनी माँ के आने की आस लगाए बैठी है। बिना माँ के किस तरह बड़ी होगी हमारी बच्ची। माँ, कहते हैं मासी माँ जैसी होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर लड़की के अपने शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन सारा के चले जाने के बाद अब मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं सारा की जगह शली की माँ बनकर उसे पालूंगी। क्या तू यह क्या कह रही है बेटी? यह बात कहनी जितनी आसान है, निभानी उतनी ही मुश्किल है। तू एक बार अच्छी तरह से सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ। सारा के जाने के बाद शली को अब दूसरी माँ की जरूरत है और किसी सौतेली माँ पर मैं अपनी शली के लिए भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ही यह करूँगी। नहीं शीरी, देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ सारा से प्यार किया है। भले ही वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपने मरते दम तक सारा से प्यार करता रहूंगा। और बात रही शली की,
तो मैं उसे खुद पाल लूंगा और तुम्हारा भी जब मन करे तुम शली से मिलने आ सकती हो, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकता। विक्रम की बात सुनकर शीरी कुछ नहीं बोली। शीरी और उसकी माँ कुछ दिन सारा के घर पर रुकते हैं और माहौल थोड़ा शांत होने के बाद अपने घर लौट आते हैं। शीरी फिर से आधी रात के समय एक काली चादर ओढ़े श्मशान घाट की ओर निकल जाती है, जहां तांत्रिक बाबा एक जलती हुई चिता के पास बैठकर कोई साधना कर रहे थे। आपने तो कहा था कि वह अब प्रसन्न हो चुका है और मेरा हर काम वह अब जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए मैंने अपनी बहन की भी बलि दे दी और उसके बाद वो मुझसे शादी करने से मुकर गया। क्यों नहीं की उसने मेरी यह ख्वाहिश पूरी। शीरी की यह बात सुनकर तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए शीरी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि उसके पीछे मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वह तुझे नहीं छोड़ेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसने तेरी बहन को मारकर तेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया। अब वो तुझसे अपनी गिनती ख्वाहिशों को पूरा कराएगा। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी तू उसके सामने, लेकिन वह तुझे मौत भी नहीं देगा। यह सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपने ही मेरी साधना में कोई कमी छुड़वाई, इसीलिए यह सब हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं किसी और के पास जाऊंगी और साधना करूंगी। मैं शली को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, वो जरूर मेरा होगा। शीरी इस तरह से तांत्रिक बाबा को यह सारी बातें बता रही थी जैसे उसके दिमाग में इस बात की कोई सनक सालों से भरी बैठी हो। अपनी बहन के पति को पाने के लिए उसने खबीस को उसकी बलि लेने के लिए कहा, लेकिन खबीस हर चीज की कीमत जरूर लेता है। शायद यह बात शीरी अभी तक समझ नहीं पाई थी। वह बहुत ही गुस्से में रोती हुई अपने घर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो मेरा होगा, वो जरूर मेरा होगा। शीरी यह बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी उसे अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शीरी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे की जिस खिड़की को अभी थोड़ी देर पहले उसने बंद किया था, वह खुली हुई थी और चांद की हल्की रोशनी कमरे की दीवार पर पड़ रही थी। लेकिन जब उसने दीवार की तरफ ध्यान से देखा तो एक निहायत भयानक साया नजर आया जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि शीरी कुछ समझ पाती, वह साया आकर उसके शरीर में समा गया। शीरी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। वह लाख कोशिश के बावजूद भी खुद को हिलाने में असमर्थ थी। उसने मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसके कानों में एक भयानक और दबी हुई आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सभी ख्वाहिशें पूरी कराऊंगा। यह आवाज सुनकर शीरी का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कमरे में नजर दौड़ाई तो वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसे अपने शरीर पर एक असामान्य बोझ महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा हो। शीरी बहुत घबरा गई। देखो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज छोड़ दो। शीरी के यह कहते ही कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को नोच रहा हो। दर्द के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उम्मीद थी कि उसकी चीख सुनकर उसकी माँ मदद के लिए आएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज माँ तक पहुंच ही नहीं पाई। वह पूरी रात इसी तरह दर्द में तड़पती रही और कुछ घंटों बाद बेहोश हो गई। जब सुबह कमरे की खिड़की से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली।
वह केवल एक कंबल में लिपटी हुई थी। अपनी हालत देखकर उसे अपने ऊपर तरस आ रहा था, लेकिन यह सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, इसकी वजह वह खुद ही थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन यह सब कुछ केवल एक रात का वाकया नहीं था। अब हर रात उसके साथ ऐसा होने लगा था। 6 महीने से यह सब सहन करते हुए वह अब थक चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे, आंखें अंदर धंस चुकी थी और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी माँ भी उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। बेटा, आखिर कुछ तो बताओ, तुम्हारे साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या बात है कि कोई भी डॉक्टर तुम्हारी बीमारी को समझ नहीं पा रहा? अगर कोई और बात है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी माँ की इस बात का शीरी ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, वह किसी से नहीं कह सकती थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात गुजर गई। शीरी की माँ सुबह नाश्ता लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह अंदर से खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट गिर गई। उनकी आंखों के सामने शीरी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। शीरी के पास खबीर से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं था।